वेलकम क्लास 11th स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, अब बिजनेस का तो अर्थ आपको मालूम ही है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, और सर्विसेज यानी सेवा। अब सेवा का कोई एक पर्टिकुलर रूप में इसको आप जो है नहीं समझा सकते या बता सकते। अब सेवाएं अनेक रूपों में होती है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे हम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं गाड़ी में। ठीक है, तो अब वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो हमें सर्विस दी जा रही है, जो सेवा दी जा रही है, इस सेवा के तहत क्या क्या जुड़ा जो सर्विसेज के रूप में है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब तेल कंपनियां हैं, जब वो तेल का जो प्रोडक्शन कर लेती है, उसके बाद में जो तेल कंपनी जो भी तेल के जो बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं, ठीक है, उनको वो भेजा जाता है कहाँ पर, आपके संग्रहण हाउस यानी बड़े वेयर हाउसिंग में। तो सबसे पहले तो किसका यूज़ हुआ, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट के यूज़ के बाद में जब उसको बड़े बड़े केंद्रों पे रखा जाता है तो वो होता है वेयर हाउसिंग का। फिर क्या होता है, यानी संग्रहण केंद्र का। फिर क्या होता है कि ये जो तेल आपके पास में जो संग्रहण केंद्र है, डायरेक्ट वहाँ से तो आता नहीं है, ये किसके पास से आता है, डीलर्स से। तो ये डीलर्स क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं कि हमें इतना चाहिए आप ऑयल। इसके पश्चात जो आपको जो कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के बाद में फिर वापस ट्रांसपोर्टेशन से आपके पास तक पहुंचता है। और तब आपके पास में जो एक तरह से जो रिस्क है, ठीक है, चाहे वो गोडाउन की हो, चाहे पेट्रोल पंप की हो, चाहे वेयर हाउसिंग की हो, उस रिस्क को कौन कवर करता है, इंश्योरेंस। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका एक तरह से मैं बताऊं आपको, जो पैसे की या वित्त की जो व्यवस्था हो, ये इन सब के बीच के अंतर्गत वो कौन करता है, बैंक। तो कहीं ना कहीं पे मैंने आपको कुछ 4-5 बातें बताई है जो कि सर्विसेज के रूप में जो है एक पेट्रोल जो प्रोडक्शन से लेके जो कंज्यूमर तक आया, ठीक है, वो उसमें जो है किस प्रकार से सर्विसेज यूज़ हुई है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंज्यूमशन। ठीक है, इसके बीच में क्या होती हैं, सर्विसेज आती हैं। अब वापस मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। जैसे हम लोग क्या है कि सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़ देखते हैं तो क्या है, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है। ठीक है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, साथ में हम वहाँ पे कुछ खाते पीते भी हैं। ये सब क्या है, दीज ऑल आर काउंटेबल इन सर्विसेज। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए वहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, होता ही है, पर मान लीजिए एसी बंद है, ख़राब है, और अब आप मूवी देख रहे हैं और आपको जो है स्वेटिंग पसीना आ रहा है, तो अब आप क्या कहोगे, उस हॉल में मत जाना, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वहाँ के पंखे भी ख़राब पड़े हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, सीट्स ख़राब, बैठने की जो सीटें हैं वो ख़राब है, तो आप लोग एक तरह से जज करने लग जाते हैं उसकी सेवा को लेके। तो आखिर में ये सब बातें क्या हैं, ये सब बातें बताती हैं कि एक उपभोक्ता को वस्तु की सुपुर्दगी, यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सुपुर्दगी या उसका यूज़ करने के अंतर्गत जो उसका जो भाव आ रहा है, चाहे वो संतुष्टि का हो चाहे असंतुष्टि का हो, वह सब सर्विसेज के अंतर्गत काउंटेबल होता है। इट मीन्स सर्विसेज आर बैकबोन ऑफ अ बिजनेस, यानी एक व्यवसाय की जो बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है, सर्विसेज। यदि सेवाएं अच्छी है तो बिजनेस अच्छा चलेगा, सेवाएं अच्छी नहीं हैं तो बिजनेस भी अच्छा नहीं चलेगा। इसके अलावा एक और बात, इट रेफर्स टू द बिजनेस दैट प्रोवाइड्स इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, यानी एक ऐसा व्यवसाय का स्वरूप है जो क्या करता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट, यानी अदृश्य उत्पाद के रूप में आपके साथ में रहता है। ठीक है, अदृश्य उत्पाद मीन्स जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये बात आ गई आपके सामने पूरी इसकी सर्विसेज की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका सर्विसेज का नेचर, यानी प्रकृति, यानी सर्विसेज की विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है। सबसे पहले जो विशेषता की बात करते हैं हम, वो है इंटेंजिबिलिटी, यानी अदृश्यता। अब ये तो नाम से मैंने आप लग ही रहा है कि सेवाओं को जो है उसे वस्तुओं की बाती देखा, छुआ व सूंघा नहीं जा सकता। ठीक है, सेवाओं को, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सर्विसेज। वी कांट सी इट, वी कांट टच इट, वी कांट स्मेल इट, बट वी कैन फील इट। हम इसे क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने, लेकिन
बैंक को जैसे आप देख तो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर की जाने वाली जो सर्विसेज हैं, है ना, जो बैंकिंग सेवा है, उसको आप देखा नहीं जा सकता, बल्कि उनका क्या करते हैं आप लाभ उठाते हैं। ठीक है, लाइक एटीएम का मशीन आपके सामने सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड हो रही है, यानी आपने इस वक्त कार्ड इंसर्ट किया और आपके पास में कैश आ गया, वो सर्विस, वो सेवा कहलाती है, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी कार्ड जब पैसा निकल गया तो अच्छा है, नहीं तो टेम्परेरी दिस एटीएम इज़ आउट ऑफ सर्विसेज, यानी अभी एटीएम जो सेवा में उपभोक्ता की सेवा के लिए नहीं, ऐसा मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया इसका कि जो सेवाएं हैं वो कैसी होती है, अदृश्य होती है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके, वो है हेट्रोजेनिटी, इट मीन्स असमानता है। अब देखो सेवाओं में भी क्या होता है, समानता और असमानता का भाव होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो सेवाएं हैं जो वो एक ही रूप में नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया अभी एटीएम का, अब वो एटीएम का कहीं पे तो सही चल रहा है और कहीं पर वो एटीएम सही नहीं चल रहा। तो जैसे कहीं जगह पे वो एटीएम यदि सही नहीं चल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर बैंक का बात कर लूँ मैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ICICI या SBI कोई भी, तो वहाँ का यदि एटीएम खराब है तो हम कहते हैं यार उसका वहाँ SBI के एटीएम बहुत ख़राब रहते हैं या ICICI के एटीएम बहुत ख़राब रहते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सेवाएं जो हैं क्या दिखा रही है, असमानताएं दिखा रही है। पर कुछ शहरों में ये एटीएम बहुत अच्छा काम भी करते हैं, तो कहीं कहते हैं नहीं यार SBI की जो सर्विस है बहुत अच्छी है, या ICICI बैंक की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। तो इन जो सेवाओं को जो जज किया जाता है वो हेट्रोजेनिटी यानी असमानता के रूप में जज किया जाता है, कहीं पर अच्छी और कहीं पर बुरी। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नॉन स्टॉकिंग, यानी स्टॉक संभव नहीं। अब देखिए जो भी आप सेवाएं लेते हैं उनको स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता, यानी आप उनको संग्रहण करके नहीं रख सकते। आपको जब ज़रूरत हुई आपने उनका यूज़ किया, जब आपको ज़रूरत नहीं हुई तब आपने उनका यूज़ नहीं किया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेवाएं हैं उनमें उनको आप जैसे जो है उनको आप स्टॉक नहीं कर पाओगे, यानी उनको संग्रहित नहीं कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल है, आप बीमार हुए, आप कहाँ जाओगे सबसे पहले, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने आपको जांचा और उसके बाद में आपको जो है मेडिसिन सजेस्ट किया और आपने मेडिसिन केमिस्ट से परचेस करके मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। ठीक है, पर वापस और बीमार होने पे किसी भी प्रकार से आप वापस डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने यानी उनकी सेवा को संग्रहित करके तो नहीं रख लिया। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ, एक लाइव एग्जांपल बताऊँ, जैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस सर्विस को बार बार यूज़ करके देख सकते हैं। आपको जब भी लगता है कि आपको ये चैप्टर वापस रिवाइज करना है, चैप्टर में वापस समझना है, ठीक है, तो आप वीडियोस को वापस प्ले कर सकते हो। लेकिन कुछ सर्विसेज जो हैं उनको आप सेव नहीं कर सकते। आ गया समझ में? जैसे मैंने आपको बताया अभी डॉक्टर की जो सेवाएं वाली बात थी, जैसे आप वकील की भी बात कर रहे हैं, वकील साहब ने किसी पर्टिकुलर एक मशवरे के ऊपर आपने सलाह ली, ठीक है, एक कोई प्रॉब्लम पे सलाह ली। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि वही प्रॉब्लम होती रहेगी, कभी लाइफ में कोई दूसरी प्रॉब्लम यदि होती है किसी भी प्रकार की, तो उस प्रॉब्लम के लिए वापस वकील के पास जाओगे तो वो अपनी फीस उस समस्या के तहत वापस लेगा। डॉक्टर के साथ भी ये होता है, आप एक बार चेकअप करवाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, फिर आपको फीस देनी पड़ती है, फिर तीसरी बार जाते हैं, फिर फीस देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि सेवाओं को आपने क्या किया, स्टोर करके नहीं रखा। ठीक है, अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फोर्थ, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी यानी अहस्तांतरणीय। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, आपको दवाइयाँ मिल गई, लेकिन ये जो दवाइयाँ या जो आप बीमार हुए वो आप क्या हस्तांतरण कर सकते हैं? कहने का मतलब ये कि जैसे अब आपका दोस्त यदि बीमार होता है तो क्या आप दोस्त की जगह जाकर दवाई ले सकते हैं? क्या दवाई ले सकते हैं, लेकिन उसको निगल नहीं सकते। ठीक है, समझ? कहने का मतलब ये, यानी जो सेवाएं हैं, यानी डॉक्टर के पास जब तक आपका दोस्त खुद नहीं जाएगा, डॉक्टर उसको खुद चेक नहीं करेगा, तब तक कि उसको उस सेवा का यूज़ वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और दवाई किसे लेनी पड़ेगी? दवाई भी मरीज को ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लेने से कुछ नहीं होगा, आपसे उसे वहाँ तक सेवा के लिए वहाँ तक ले जा सकते हैं, पर चेक डॉक्टर ही करेगा, डॉक्टर ही उसे देख के मेडिसिन सजेस्ट करेगा और दवाई भी उसी को लेनी पड़ेगी। यानी कि जो सेवाएं हैं वो क्या होती है, ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कस्टमर पार्टिसिपेशन, यानी ग्राहक की भागीदारी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप डॉक्टर के पास गए तो आपको स्वयं को जाना पड़ा, आपका दोस्त आपकी जगह पे सेवा नहीं ले सकता। वही वाली बात है कि जो भी आपको सर्विस लेनी है, जैसे आपको यदि यहाँ से अपने किसी और जगह पे जाना है ट्रांसपोर्ट से, यानी बस से या ट्रेन से, तो आपको स्वयं को जाना पड़ेगा, आपको स्वयं को टिकट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आप स्वयं उस स्थान तक पहुँचोगे, ऐसा नहीं है कि आपकी जगह कोई और पहुँच जाए। जहाँ आपको जाना है वहाँ तो आप ही को जाना पड़ेगा। तो जो सेवाएँ हैं उन सेवाओं का भागीदार, उनका पार्टिसिपेशन तो आपको स्वयं को ही होना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में ये पॉइंट। और नेक्स्ट लास्ट है सिमिलरिटी, यानी समकालीनता, ठीक है। अब ये सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि कई सारी जो सेवाएं ऐसी होती हैं जो कि उनका उत्पादन और उनका उपभोग साथ साथ चलता है। जैसे यदि हम मान लीजिए स्टोरेज के अंदर माल रखते हैं तो उन्हें एक स्थान पर उपलब्ध भी करवा सकते हैं, ठीक है। और उसी समय से उसका किराया भी आरंभ हो जाता है, क्योंकि आपने माल क्या किया है, स्टोर करके रखा है। अब स्टोर करके रखा है तो माल का किराया, जो गोडाउन का किराया वो भी आपको देना पड़ेगा। या फिर जैसे एक एग्जांपल, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है लेकिन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मरीज स्वयं उसके पास में उस सेवा के लिए उसकी सहमति प्रदान न करे। यानी दोनों समकालीन हैं, डॉक्टर सेवा दे रहा है और मरीज सेवा ले रहा है। जब तक ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे तब तक कोई भी एक दूसरे को न तो सेवा दे सकता है और न सेवा ले सकता है। तो ये था आपके सामने इसका बिजनेस सर्विसेज का जो है विशेषताएं, इसका नेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, यानी बिजनेस सर्विस के प्रकार। देखिए, बिजनेस सर्विस के जो है एक तरह से 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है व्यावसायिक, सेकंड है सामाजिक और थर्ड है व्यक्तिगत। इट मीन्स बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। अब देखिए, बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत क्या होता है, बिजनेस का नाम से ही लग रहा है कि बिजनेस सर्विसेज में क्या होगा। इसके अंतर्गत जो है मूलभूत से ये वाली सेवाएं आती हैं। कौन कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संग्रहण और संचार, ये सेवाएं जो होती है वो किसके काम में आती हैं? व्यवसाय के काम में आती हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो बी पॉइंट है सामाजिक सेवाएं। अब सामाजिक में समाज से संबंधित सेवाएं हो गई। समाज से संबंधित क्या हुआ? जैसे ब्लड कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप, ठीक है, ब्लड डोनेट। इसके अलावा आपका कोई एनजीओ जो है कहीं प्रकार से कहीं बार मुफ्त में खाना खिला रहा है, ठीक है, या कोई और सेवा दे रहा है, तो वो कौन सी सेवाएं कहलाएगी? सोशल सर्विस या सामाजिक सेवाएं। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत सेवाएं, इट मीन्स पर्सनल सर्विस। अब पर्सनल सर्विस क्या हो सकती है? जैसे एंटरटेनमेंट, ठीक है, आप मनोरंजन करने के लिए आप पार्क में जाते हैं तो खुद जाते हैं, ठीक है, आप मूवी देखने जाते हैं तो खुद जाते हैं, ठीक है, या आप टूरिज्म में आप घूमने गए तो आप खुद गए, वहाँ पर जो टूरिज्म के अंतर्गत जो सर्विसेज थी वो आपने खुद ने उपयोग की है, तो वो कहलाती हैं आपकी व्यक्तिगत सेवाएं, ठीक है। जैसे नाई के पास जाना बाल कटवाने के लिए, तो वो व्यक्तिगत सेवा हो गई, ठीक है, वो सेवाएं व्यक्तिगत सेवाएं में आती हैं। अब हम लोग इस जो ये जो मेरा आज जो वीडियो है ये आपका एक तरह से चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी वाला वीडियो है। इंट्रोडक्टरी मीन्स ये एक परिचय के रूप में, जिसमें मैंने आपको बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग बताया, इसका नेचर बताया और अब इसके टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस। अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यानी बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत क्या है? बैंकिंग। अब बैंकिंग आप जानते हैं क्या है कि बैंकिंग के अंतर्गत जो है आप क्या कर सकते हैं? आप अपने बैंक के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं, सेविंग जमा करा सकते हैं, लॉकर सुविधा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी आप इशू करवा सकते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं वो कौन सी सेवाएं कहलाती है? आपकी बैंकिंग सेवाएं। नेक्स्ट आता है इसके बाद इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के अंतर्गत क्या होता है? इंश्योरेंस में आप लोग क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस में आप अपने गोडाउन का बीमा, अपने माल का बीमा, ठीक है, आपका खुद का बीमा, यानी क्योंकि लाइफ जो है अनसर्टेनिटी वाली है, तो आप इन सब के लिए क्या करते हैं? बीमा लेते हैं, ठीक है। जैसे जीवन बीमा हुआ, चोरी का बीमा हुआ, अग्नि का बीमा हुआ, ये सारे बीमा कहलाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स परिवहन। अब परिवहन का मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन, ये पॉप और पॉक, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंज्यूमर या कंजम्पशन, यहाँ तक किसका यूज होता है?
परिवहन का, यानी प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन से लेकर आपके उपभोग तक करने के लिए जो वस्तु आई है वो किसके माध्यम से आई है, ट्रांसपोर्ट के। अब उसका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे आपका रेलवेज हो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेयर हाउसिंग, इट मीन्स संग्रहण। अब संग्रहण का मतलब क्या हुआ, आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, जिसके अंतर्गत आप माल जो है उसको आप व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से आप रख सकें, ताकि समय आने पर जैसे माल का जो डिमांड हो वो डिमांड को वो आप पूरी कौन करता है, वेयर हाउस। यानी एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अब विंटर आने वाले हैं, तो अब विंटर आने वाले हैं तो क्या प्रोडक्शन अब शुरू होगा, नहीं, प्रोडक्शन तो शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यदि विंटर आने पे प्रोडक्शन शुरू होगा तो माल कब सेल होगा, समर में, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो माल जो है पहले से ही प्रोडक्ट होने लग जाता है और उसके बाद में क्या होता है, उसका माल को डिलीवर होता है। तो वो डिलीवर से पहले जो माल को रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, संग्रहण पे, ठीक है। तो यानी माल का प्रोडक्शन से लेकर जो कंज्यूशन तक, जब तक जो भी काम है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वेयर हाउसिंग के बीच। और फिर इसके बाद लास्ट है कम्युनिकेशन यानी संचार। अब संचार का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन यानी टेलीफोनिक हो। अब ये कम्युनिकेशन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो चिट्ठी के द्वारा हो, चाहे मेल के द्वारा हो, चाहे टेलीफोनिक हो, ठीक है, चाहे वो आपका एक तरह से मैसेजिंग के द्वारा हो, कोई भी आप सर्विस जो जिसमें आपका कम्युनिकेशन का यूज़ होता हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये किसके टाइप्स हो गए, ये बिजनेस के टाइप्स हो गए। अब जो मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं, ठीक है, उनके अंदर मैं इन्हीं टाइप्स को आपको 2 या 3 लेक्चर में पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये पूरा बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग और इसका टाइप्स और इसके जो नेचर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।